नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क में। और हेल्थ टॉक के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पवन जी हैं, गायनकोलॉजिस्ट हैं बीएन हॉस्पिटल में। मैम, स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। थैंक यू। मैम, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही अभी तक। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जो चाहती थी मैं वो बनी हूँ। मेरी जो पढ़ाई है जम्मू से हुई है। मेरी एमबीबीएस जो है वो मैंने अपने मेडिकल कॉलेज जम्मू से की है। उसके बाद का जर्नी भी मेरा बहुत अच्छा रहा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मेरी सिलेक्शन जम्मू में ही हुई थी। मैंने एसएमजीएस से एमबीबीएस एमडी की डिग्री मैंने एसएमजीएस से ली है। और उसके बाद का हमारा जो रेजिडेंसी है, मैं बीच में श्रीनगर में भी काम करके आई हूँ। मैंने स्किम्स में 3 साल के लिए काम किया है। सीनियर रेजिडेंसी मैंने वहाँ से की है। फिर उसके बाद मैं जम्मू वापस आई हूँ। फिर तब से मैं जम्मू में अपने लोगों को सर्व कर रही हूँ। तो मैम, मेंस्ट्रुएशन के दौरान लेडीज़ को किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये तो आज छोटी बच्चियों से लेके जब तक की रिप्रोडक्टिव हमारी एज है 45-50 तक सब लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव पेन होना। तो ये एक बहुत बड़ी, कुछ लोग इसको बड़ा नॉर्मल लेते हैं, कई लोगों को सच में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक्सेसिव पेन। उसके लिए हमें पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हम उनको ट्रीट करते हैं। मैम, बहुत बार देखा जाता है कि लड़कियाँ पेन किलर लेती हैं कि पेन ख़त्म हो जाए, उसके लिए क्या कहोगे? अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, आपका वर्क सफ़र हो रहा है, आपकी पढ़ाई सफ़र हो रही है, तो आप पेन किलर्स नहीं, ये अलग तरह के पेन किलर्स नॉट प्रोटीन नहीं होते हैं, आप ले सकते हैं। एंटी स्पाज्मोडिक्स होते हैं, आप ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैम, कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है, जैसे पीसीओडी आजकल हर एक लड़की को, तो उसके लिए क्या बोलोगे? हाँ, तो पीसीओडी के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो इतना ज़्यादा क्यों है। आज के टाइम पे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारा खाने पीने का ढंग सारा चेंज है, हमारा एक्टिविटी ख़त्म हो गया है। और खाने में जो हम जंक फूड खा रहे हैं वो एक मेन कारण है आज भी पीसीओडी का। उसमें क्या है, हम लोग बाहर से लेके खाते हैं, पैकेट्स फूड स्पेशली इसके साथ एसोसिएटेड हैं। और ओबेसिटी, वेट गेन जो इतना हो रहा है इनएक्टिविटी की वजह से, वो सारा इसके लिए कारण है इसका। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनको किन किन चीज़ों को खाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेगनेंसी में ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ये टैबूज़ जो हैं ये हमें हटाने चाहिए। एक हेल्दी डाइट जो घर में बना हुआ साफ़ सुथरा खाना है, जिसमें हमारा दाल चावल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, हमें सब लेने चाहिए। प्रेगनेंसी के चलते हमें कौन सा काम करना चाहिए लेडीज़ को घर पे? बहुत बार देखा जाता है कि घर वाले बोलते हैं कि आपने ये काम नहीं किया या ये काम नहीं किया। अगर कोई काम करना भी है तो किस हद तक, किस लिमिट तक करना है कोई घर का? देखो, एक ये फिज़ियोलॉजिकल कंडीशन है। आप अपना रूटीन वर्क जो है आप कर सकते हो। आज का लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, लड़कियां घर पे भी काम करती हैं, अपना ऑफिस देखती हैं, ट्रैवल करती हैं। पर बहुत हैवी वर्क जो है वो मैं बोलूँगी कि नहीं करना चाहिए। आप अपना रूटीन एक्टिविटी जो है वो आप कर सकते हैं। पीसीओडी है जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, इसको रोकने के लिए क्या ट्रीटमेंट होते हैं? हाँ, पीसीओडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं तो बोलूँगी कि मेडिसिन्स जो हैं वो बाद में आती है। सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आती है। आपको एक्सरसाइज, जिसकी आज बहुत ही ज़्यादा कमी है हमारी लाइफ में। जितना भी आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से कुछ ना कुछ अपने लिए निकालिए। 30 मिनट्स का वॉक, 30-45 मिनट्स की वॉक डेली, एक्सरसाइज डेली एक बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद डाइट, जो जंक फूड खा रहे हैं हम, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाए जा रहे हैं, सिर्फ फ़ैट खाए जा रहे हैं, वो अवॉइड करना है हमें। हम बहुत सारी लेडीज़ है जो फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो क्या कहोगे? हाँ, जिम तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप जाइए, पर यह है कि आप रूटीन वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज जैसे आपका चल रहा था वो कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो पीरियड्स के चलते कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना रहेगा जो हाइजीन हो? देखिए, पीरियड्स में आपको अपनी हाइजीन का खास ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाद में आ सकती हैं, लाइक इन्फेक्शंस हो सकती हैं। आपको जस्ट पैड्स तो सारे अच्छे हैं, सही हैं, पैक्ड होते हैं, स्टेराइल होते हैं। बस ये है कि पैड आपको बहुत लंबे समय तक एक पैड को यूज़ नहीं करना है। एक 5-6 आवर्स के बाद या जल्दी गंदा हो जाए तो आपको चेंज करना चाहिए। और अपनी हैंड हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक पैड चेंज करने से पहले आप हैंड वॉश करिए, बाद में भी करिए, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इनसे।
तो पीरियड्स के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? पीरियड्स में डाइट पे भी फोकस रखना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, आयरन रिच फूड खाइए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। मैम बहुत सारी लड़कियां हैं जो पीरियड्स के चलते हॉट वाटर बैग जो होता है यूज़ करती हैं, तो वो क्या यूज़ करना चाहिए या नहीं? आप कई बारी हल्का सा पेन होता है, तो अगर आपको उससे पेन रिलीफ मिलता है तो आप रख सकते हैं। तो मैम प्रेगनेंसी के चलते और पीरियड्स के चलते क्या लड़कियों को जंक फूड्स लेना चाहिए? जंक फूड तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, अनहेल्दी फूड है, तो कोशिश करिए कि कम से कम खाया जाए। तो अपने आप को जो है वो साफ़ सुथरे घर के बने हुए खाने की ओर आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशली कोई फूड अच्छा लगता है तो आप घर में वैसा आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। जंक फूड में एडेड इतना सॉल्ट एंड शुगर्स होते हैं कि वो सब अवॉइड करना चाहिए। मैम आजकल लड़कियों को लेडीज़ को क्या होता है कि डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत सामने आती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, डिस्चार्ज देखिए कुछ थोड़ा सा डिस्चार्ज तो होता है, पीरियड्स के साथ साइकिल के हिसाब से होता है, पर अगर कोई उसमें स्मेल है, डर्टी कलर है, लाइक येलो है, ग्रीन है, एसोसिएटेड इचिंग है, साथ में खारिश है आपको प्राइवेट पार्ट्स में, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे ही कोई ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं या कुछ लेके यूज़ नहीं करना चाहिए, और अपनी हाइजीन का खास ध्यान रखना चाहिए अगर आपको डिस्चार्ज है, और अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं इसके लिए। और मैम क्या होता है कि ये पीरियड्स इम्बैलेंस होते हैं, उसके लिए भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सारा जो है एक्सेसिव वेट गेन के साथ एसोसिएटेड है। पीरियड्स पीसीओडी में लड़कियों को 2-2 महीने 1.5 महीने के बाद आते हैं, तो आपको अपना वेट मैनेज करना पड़ता है, डाइट कंट्रोल करना पड़ता है, कम कार्बोहाइड्रेट खाइए, प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए आपका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ हद तक विदाउट मेडिकेशन अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद भी ना हो तो हम मेडिसिन पे पेशेंट्स को डालते हैं। लड़कियां पीरियड्स मतलब रोकने के लिए मेडिसिन लेती हैं, उनके लिए क्या कहोगे? अगर आपको कोई बहुत इम्पॉर्टेंट है तो हम ऐसा कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं? नहीं, कोई ऐसा बार बार नहीं करना चाहिए। कभी आपको बहुत इमरजेंसी है या कुछ है, मुझे वैसे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि आपको ये सब करना चाहिए। नेचर है, नेचर जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए, पर फिर भी अगर आप कई बारी अनअवॉइडेबल कुछ चीज़ें होती हैं तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो मैम जो लेडीज़ को हैवी पीरियड्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बीमार हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगी या कुछ भी, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना होता है? हैवी पीरियड्स सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत पेशेंट्स को होते भी हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे और ऐसे ही चलता रहा तो आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी बाद में, लाइक खून की कमी होना एक बहुत बड़ा कारण है हैवी पीरियड्स, मेनोरेजिया बोलते हैं हम लोग इसको। तो इससे आपको ब्लड की डेफिशिएंसी कमी हो सकती है, तो आपको आना चाहिए। इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि क्या कारण है, किस वजह से पेशेंट्स को जो है पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं। नॉर्मल से ज़्यादा है तो वो अच्छी बात नहीं है, फिर आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। मैम जो लेडीज़ एनीमिक होती हैं उनको मतलब प्रेगनेंसी के चलते कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी में एक तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको एक नॉर्मल हेल्दी डाइट लेना है जिसमें फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अच्छे प्रोटीन के लिए आप दालें ले सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप वो खा सकते हैं, प्रोटीन रिच फूड ले सकते हैं, आयरन रिच फूड्स ले सकते हैं। और साथ साथ में इसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, हमें आयरन और कैल्शियम और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स उनको देने होते हैं। तो अगर आपका हम टाइम टू टाइम जो है उनका HB हम कराते रहते हैं, तो अगर कम हो तो बहुत सारी प्रिपरेशन है, हम ओरल आयरन की डोज़ बढ़ा देते हैं। नॉर्मली भी हमने उनको आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स उनको प्रेगनेंसी में देने होते हैं। तो अगर HB आपका पहले से ही कम है तो एक फिर हमारा टारगेट होता है कि ये जब तक हमारे इसका जो है जल्दी HB राइज़ होना चाहिए, तो उसके लिए हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। बहुत ज़्यादा HB कम है तो हमारे पास इंजेक्शंस पे भी हम स्विच ओवर कर सकते हैं। कई बार तो सिवियर एनीमिक केसेस होते हैं तो ब्लड तक देने की भी ज़रूरत पड़ती है। मैम गर्ल्स को कौन सी एज में डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए? किस एज के बाद मतलब पीरियड्स के दौरान किस एज से कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखिए आपकी जो एक जर्नी है वो शुरू हो जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। आपकी मीनार की पहली बार जब आपके पीरियड्स आते हैं, इनिशियली किसी के भी पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो आप आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी
और कोई प्रॉब्लम है इसके साथ पीरियड्स के रिलेटेड, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, आप डॉक्टर से आपके जो भी डाउट्स हैं एक बार उसके लिए आपको आना पड़ता है और क्लियर करना पड़ता है। बाकी आप अपना ध्यान रखेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। तो मैम जो गर्ल्स आपको देख रही है आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैसेज ये है कि आप अपनी हेल्थ की ओर ध्यान दीजिए। आज जैसे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, अपना बॉडी वेट कंट्रोल रखिए, जंक फूड अवॉइड करिए और अपनी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम आप एक एक्सरसाइज के लिए ज़रूर डालिए ताकि आप फिट और हेल्दी रहें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पवन, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम बीएन हॉस्पिटल। इसका हेल्थ टॉक आपको कैसे लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट हमारा हेल्थ टॉक किस टॉपिक पे हो ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप अपनी हेल्थ के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं पल्लवी आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।